गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चन देखे थे कि कैसे आपका प्रिंसिपल चीज़ें होती है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट भी बताई थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रिंसिपल कभी इतने टाइम्स हो जाता है या इंटरेस्ट इतना टाइम्स हो जाता है, तो कैसे वहाँ पे हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड, मतलब जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं वही हम लोग करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। यानी 3 इयर्स में ये हो जा रहा है आपका 7 टाइम्स। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 21 टाइम्स। यानी कितने टाइम के बाद ये 21 टाइम्स हो जाएगा। देखिए, जिन बच्चों को पता है वो तो डायरेक्ट इसको कर लेंगे, अदरवाइज हमें क्या लगता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये अगर हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 700। क्लियर, यही हुआ। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और अगर ये 100 रुपीज़ है तो अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है, आपका 700 हो जा रहा है। कितने साल में, 3 इयर्स में। क्लियर। तो अब यहां पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 600 है। आपको बात समझ में आ रही है कि 100 रुपये आपके कितने हो जा रहे हैं, 700 रुपये हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 600 आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अब मैक्सिमम लोग इसमें भी फॉर्मूला लगा के फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करके इसको करने की कोशिश करने लगते हैं कि 600 हमारा इंटरेस्ट है, टाइमिंग 3 इयर्स है, प्रिंसिपल 100 है, तो आर क्या होगा, फिर उस आर से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट यहां पे ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि यहां पे प्रिंसिपल आपका क्या है, कांस्टेंट है। प्रिंसिपल कांस्टेंट है, चेंजेस किस में आएंगे आपके, चेंजेस आपका हमेशा किस में आएगा, इंटरेस्ट में आएगा। हमें सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, आ रही बात समझ में सबके। जैसे यहां पे देखते हैं कि 100 रुपीज 3 इयर्स में कितना हो जा रहा है, 700, यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कितना बना, 600। ये 600 हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब आगे कर रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स 21 टाइम्स। 21 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 2100। तो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 100, और ये बना कितना, 2100। यानी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम्स, कितना दिया हुआ आपका, 21 टाइम्स। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना आपका 2000 है। क्लियर। अब हमें पता करना है कि इस 2000 बनने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड हम देखते हैं कि 600 रुपीज इंटरेस्ट बनने में कितना लग रहा है आपका, 3 साल लग रहा है। क्लियर। अब तक आपको आइडिया भी लग गया होगा कि 600 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। क्वेश्चन में हमसे कितना पूछा गया है, 2000 रुपीज इंटरेस्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। जो लोग गेस कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका कहीं ना कहीं डबल बन रहा है, तो ये 20 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अदरवाइज यूनिटरी मेथड 1 रुपीज बनने में तो 3/600, हमें कितना बनाना है, 2000, तो 3/600 इंटू 2000। फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर्स। समझ में आई बात। तो आपको कुछ भी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इन सब पे कुछ भी नहीं जाना है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, 100 जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले लें। कि जैसे मान लीजिए x रुपीज आपका प्रिंसिपल था, आप लोग का फेवरेट अगर x है, तो अमाउंट कितना होगा 7x, तो इंटरेस्ट कितना बना 6x, फिर इसी x को 21x, यानी इंटरेस्ट कितना बना 20x, 6x बनने में 3 इयर्स, तो x बनने में 3/6, तो 20 बनने में फाइनली आपका आएगा क्या, 10 इयर्स। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लेट करते हैं, इस बात से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ मनी 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स। तो 5 टाइम्स यानी 100 रुपीज है, 5 टाइम्स का मतलब कितना हो गया, 500। तो 100 रुपीज मुझे लिखना है, देखिए इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं, और अमाउंट क्या होगा 500, तो इंटरेस्ट कितना होगा 400। इस 400 इंटरेस्ट लगने में कितना साल लग जा रहा है, 4 साल। ये करा, सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 16 टाइम्स।
16 टाइम्स का मतलब कितना हो गया आपका 1600, तो इंटरेस्ट कितना होगा 1500। अब देखिए यहाँ से आपको आंसर भी दिख रहा है यार, 4 ईयर्स 400, तो 1500 का मतलब क्या हो जाएगा 15 ईयर्स। अदरवाइज आप फिर वहीं करेंगे 400 रुपये 4 साल, तो 4/400, तो हमें कितना चाहिए 1500। बट कुछ यूनिटरी मेथड को हम डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं। क्लियर, जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा इस पे पीएचडी करें, ठीक है। इससे मिलेगा आपको एक ही नंबर, तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि 100 रुपये 500 यानी 400 रुपये क्या है इंटरेस्ट है। यहाँ पे 100 रुपये कितने 1600 यानी 1500 क्या है आपका इंटरेस्ट है। बस कहानी खत्म। क्लियर, चले इसको भी नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है क्या करा आप, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा फॉर्मूला होता है आपको पता है SI = P × R × T/100। कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी 1/4 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट % पर एनम। यानी नंबर ऑफ ईयर और रेट % दोनों क्या है सेम है न्यूमेरिकली, ठीक है, ओवर 100। तो P से P क्या होगा कैंसिल, ये 100 आएगा, यानी 100/4 इक्वल टू R², देन R² इक्वल टू 25, देन R इक्वल टू 5। तो रेट % भी 5 होगा। अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा 5 ईयर्स होगा। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन, इसको भी नोट करें, फिर आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, टाइमिंग कितना है 2 ईयर्स, इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। क्लियर, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्या सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। तो P से P आपको पता है कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल, फाइनली R की वैल्यू क्या होगी 20%। क्लियर, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें हमसे पूछा गया था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 2/5 बता दिया, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ 1/5, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1/5 प्रिंसिपल P × R × 2/100, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें ये जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है 1/5। मैंने जो यहाँ पे पीछे करा दिया था वो आपका था 2/5। तो R की वैल्यू जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या होगा 10%, यहाँ पे मैंने 2/5 ले लिया था इसलिए आ गया था आपका ये 20%। क्लियर, चले इसको नोट करें, फिर 2-3 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स, हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट इट वुड हैव बीन ₹56 मोर, फाइंड द सम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम वाज। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो आपको इजीली समझ में आए कि प्रिंसिपल मान लीजिए 500 रुपीज़ है। क्लियर, प्रिंसिपल कितना है 500 रुपीज़ है, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 10% है। तो 2 ईयर में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो इसका 20% यानी क्या हो जाएगा 100 रुपीज़। क्लियर, 2 ईयर में जो आपका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा आपका 100 रुपीज़। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दूँ, यानी मैं कर दूँ 12%, तो जो 12% है तो 2 ईयर्स में 24%, यानी जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया 120 रुपये। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दोनों वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये तो हमने पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्व किया। अब मैं आपको बोलूँ कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपको गिवन नहीं है, और ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है, कि कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, ठीक है, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है, और इसका जो किसी रेट पे कुछ इंटरेस्ट बन रहा है। अगर हमने रेट को 2% बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट इतना बढ़ेगा। तो आप देखिए कि पहले जो इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो कितना था 100 रुपीज़, और यहाँ पे 120, यानी इंटरेस्ट आपका कितना बढ़ा था 20 रुपीज़ बढ़ा था। क्लियर, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 साल का बढ़ा हुआ इंटरेस्ट कितना है 2%, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा 4%, और इसी 4% की वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5।
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। यानी हमें किसी भी प्रिंसिपल वगैरह की कोई नीड नहीं है, जो इंक्रीज रेट है उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन अपना दिया हुआ है वो क्या कह रहा है आपका कि 4 साल के लिए और 2% हाई कर दिया है। तो आपको पता है कि जो टाइमिंग है वो क्या है 4 इयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 2% हाई। तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा वो कितना होगा 8%। हमें कुछ भी प्रिंसिपल निकालना नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया। जो आपका क्वेश्चन है उसमें कुछ भी दिया हुआ कि एक सर्टेन प्रिंसिपल है, उस पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ये नहीं कि प्रिंसिपल को लेट करने लगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगे, फिर उसमें 2% वैल्यू इंक्रीज करने लगे। ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। मैं कह रहा हूँ कि 4 ईयर से 1 साल में इंक्रीज कितना हो रहा है 2%, तो 4 ईयर में 8%, और इसी 8% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 रुपीज़। तो आपको पता है 1% की वैल्यू 7 रुपीज़, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 700 रुपीज़। और हमसे यही पूछा गया है प्रिंसिपल, और आपको पता है कि प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इंक्रीज वैल्यू से सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और मैं इसी बेस पे दिखाता हूं आपको, ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्लियर, नोट करें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका देखिए क्या करा, द अमाउंट ऑफ ₹2100 बिकम्स 2352। यानी 2100 जो है वो आपका हो रहा है 2352 कितने साल में 2 ईयर्स में, 2 साल में। क्लियर। यानी 2 साल में 2100 रुपये जो हैं वो आपके कितने हो जा रहे हैं 2352 रुपये। क्लियर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाय 1%, व्हाट इज द इंटरेस्ट। कर रहा है अगर इंटरेस्ट रेट को हम 1% डिक्रीज करें। अब यहाँ पहले दिमाग में ये आता है कि हम इंटरेस्ट रेट निकाल लें कि चलो 2100 है 2 साल में, ये प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा अमाउंट। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट जो नॉर्मली दिमाग में आता है, आपको ये करना है ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटरेस्ट जो हमारा वो बना वो कितना बना 252। ये कितने साल में 2 साल में। तो हमें इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस आर को 1% डिक्रीज कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि जैसे इंटरेस्ट इंक्रीज होगा उतनी वैल्यू इंक्रीज होगी, जितना इंटरेस्ट डिक्रीज होगा उतनी इंटरेस्ट क्या होगी डिक्रीज होगी। इंटरेस्ट को कितना डिक्रीज किया जा रहा है 1%। तो आपको पता है कि अगर 1 ईयर में 1% तो 2 ईयर में 2%, यानी 2% हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 2100, इसका 2% यानी कितना 42 रुपीज। तो 42 रुपीज हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले 250 था, 252 इससे 42 डिक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 210 रुपये। समझ में आई बात। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस बात से क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। जितना डिक्रीज हो रहा है उतना हम क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा क्या है कांस्टेंट है। समझ में आई बात। आप चाहें तो पूरा का पूरा सॉल्व करें, आर निकालें, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको निकालें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, नोट करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्या करा, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹9440 इन 3 ईयर्स। यानी कोई प्रिंसिपल है, ये हो रहा आपका 9440, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9440 इन 3 ईयर्स। कितने साल में 3 साल में। ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं 1.5। ठीक है। द अमाउंट बिकम्स 9800, यानी जो अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है 9800। क्लियर। फिर आपको ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि आप सारी वैल्यू फाइंड आउट करें, कुछ नहीं। आप देखिए कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1.5% बढ़ रहा है। तो 3 ईयर्स में इंटू 3 यानी 4.5%। अब बताएं आपको 4.5% अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो अमाउंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अमाउंट में आपका इंटरेस्ट ही बढ़ना है। तो यहां पे देखते हैं कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, यानी 360 रुपीज। तो इस 4.5% की वैल्यू 360, तो 1% की वैल्यू 360 बाई 4.5, इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 440। क्लियर। 1% की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 40। क्वेश्चन में हमसे क्या 40 सॉरी
80 8 45 आचक वाली 1% की वैल्यू क्या आ गई 80। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 8000। क्लियर। क्वेश्चन देखिए आपको फिर इसमें मैंने बार बार बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हमें उसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरा का पूरा इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। कोई प्रिंसिपल था वो कितना हो रहा था 9440, अब कितना हो गया 9। ये बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि इतने % वैल्यू बढ़ गई है। तो हमने ये पता कर लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो वो क्या है 360। 1% की वैल्यू 80, प्रिंसिपल आपका क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 8000। क्लियर। तो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।